और आज के इस वीडियो में संस्कृत का संधि यह मान के हम पढ़ाएंगे कि आज से पहले संधि आप नहीं पढ़े होंगे, तो एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, तो आपको कोई भी बात का टेंशन नहीं लेना है। संधि का क्लास खत्म होते ही इस क्लास का जो नोट्स है वह ऐप पर नोट सेक्शन में अपलोड कर देंगे, तो वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि को। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में संधि को पूरा एकदम बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से खत्म करने वाले हैं और यह मान के पढ़ा रहे हैं कि आज से पहले आप लोगों ने जिंदगी में कभी भी संधि की पढ़ाई नहीं की होगी और लाइफ में फर्स्ट टाइम ही संधि पढ़ने आए होंगे। यस सर। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है संधि। संधि है समास की बंदी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सर ये मजाक में क्यों आप बोले संधि है समास की बंदी? सही में बंदी है। अगर संधि में दिक्कत तो समास में भी दिक्कत। जैसे आपकी ही कोई बंदी होगी और उस बंदी को कोई दुख दे रहा होगा, तकलीफ दे रहा होगा, तो आप भी तो उसको दुख तकलीफ ही देंगे ना। वही है, संधि समास एकदम आना जरूरी है, दोनों इंटरलिंक है। ठीक, सबसे पहले समझिए कि संधि कहते किसको है। तो इसका बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, हसीन सा डिफिनीशन है। ठीक, तो अभी हम डिफिनीशन लिखेंगे तो ये नहीं कि देख के फरार हो जाना है कि सर लिख क्या रहे हैं, फिर उसको डिटेल में पोस्टमार्टम करके समझाएंगे। उसके बाद आप अपने क्लास टीचर को भी समझा देंगे और वो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, मुजफ्फरपुर मेडिकल में भर्ती करा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संधि का डिफिनीशन है कि दो या दो से, या सिंपल आपको तो 10th में पढ़ना है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, आराम से सीखिए, सब बताएंगे वर्ण क्या है, मेल क्या है, कैसे होता है, कौन सा मंत्र मारते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। और शादी विवाह में दो बुढ़वा मिलता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने पढ़ाया कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आप कहिए कि सर ठीक है, ये डिफिनीशन तो लिख दिए, सर ये वर्ण क्या है, ये मेल क्या है और ये विकार आकार क्या बता रहे हैं? सर ये बताइए, बता रहे, सिंपल समझिए। सबसे पहले समझिए कि ये वर्ण जो है ये किस चिड़िया का नाम है। तो वर्ण का मतलब हो गया लेटर। जैसे इंग्लिश में लेटर, तो हिंदी और संस्कृत में उसको कहते हैं वर्ण। इंग्लैंड का चीज पता है, लेटर क्या है? यस सर पता है, वर्ण पता नहीं है, क्या बात है। तो हिंदी और संस्कृत में कहते हैं वर्ण। और हिंदी और संस्कृत में वर्ण जो है वो दो प्रकार का होता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना वोवेल, एक लेटर वोवेल होता है और एक कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्सोनेंट। जी सर। तो उसी तरह हिंदी और संस्कृत में दो वर्ण होता है। एक होता है स्वर वर्ण, आराम से सीखिए, सारा बेसिक आपको बताएंगे, और एक होता है व्यंजन वर्ण। तो सर ये स्वर वर्ण क्या है? तो जितने भी अ आ वाला ग्रुप है, अ है, आ है, ह्रस्व भी है जिसको छोटी के नाम से जानते हैं, बड़ी जिसको दीर्घ के नाम से जानते हैं, ऊ है, ए है, ये सब क्या है? ये नहीं, ए जो होता है अभी आगे पढ़ाएंगे, सब स्वर है। और जितना भी आपको क ख ग घ वाला चीज है, क ख ग घ है, च छ ज ज है, अभी दिखाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है आपको व्यंजन वर्ण है। क ख ग घ वाला अभी आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखिए क ख ग घ वाला सब क्या है? ये जो है आपका व्यंजन वर्ण है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ द ध न। ये सब मैनी पोको पैंट पहनने की उम्र में ये सब जो है पढ़ाई आपका होता था। ठीक है, पहले बहुत पहले गणतंत्र चलता था, तो उस समय ये पढ़ाई होता था। जिनको गणतंत्र नहीं पता होगा आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बता देंगे। इसमें बुरा मानने की कोई चीज नहीं, एक प्रकार का मैनी पोको पैंट होता था आज से 20 साल पहले। ठीक है, चलिए अब ये तो आप सीख गए कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जी सर। तो यहां पर जब भी दो वर्णों के मेल से कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा,
क्या सर विकार का मतलब क्या हुआ? तो विकार का मतलब हुआ चेंज। तो दो वर्ण आपस में मिलेगा तो विकार यानी चेंज होगा ही होगा। जैसे नमक है, उसका टेस्ट अलग है, चीनी उसका टेस्ट अलग है, और दोनों मिल गया तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। और वही जो चेंज है बाबू, वही क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक, तो डिफिनीशन आप समझ गए कि दो वर्णों के मेल से जो चेंज होता है, यानी कि दो गो लेटर आपस में मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा, और वही जो चेंज है वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। जैसे आजकल बॉलीवुड में चलता है शॉर्ट फॉर्म रखने का तरीका, तो एक तरफ है विराट, ठीक, और एक तरफ है अनुष्का, और ये मिलके बन गया विरुष्का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये एक वर्ण ये दो वर्ण दोनों मिला चेंज हो गया, यही संधि है। ठीक, अब जो है आराम से समझिए कि संधि बनाते कैसे हैं। ठीक, तो संधि का बेसिक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दो वर्णों के मेल से भाई जो चेंज होगा उसे ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अभी के लिए आपके दिमाग में इतना सेट हो गया तो समझ लीजिए कि आप टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना चीज ये बेसिक डिफिनीशन था, अब चलते हैं आगे। अब देखिए संधि आने के लिए आपको तीन बेसिक चीज जो है बाबू एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए। तो पहला ये है कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो ये आपको बता दिए कि वर्ण का मतलब होता है लेटर, और स्वर वर्ण का मतलब होता है जितने भी अ आ ई वाले जो ग्रुप हैं उसको स्वर वर्ण कहते हैं। क ख ग घ छ छ ज प फ ब ट ट ड ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक, अब उसके बाद एकदम छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। क्या नाम है? वर्ण विच्छेद। ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कुछ जाना पहचाना लग रहा है? नहीं सर, ये कौन है सर, कहाँ है, इसका घर कहाँ है, क्या नाम है, इसके पिताजी का क्या नाम है? ये जो वर्ण विच्छेद है यह आपको क्लास 1-2 में पढ़ाई हुआ होगा। अगर आपके भाई बहन छोटे हैं तो वीडियो का साउंड आप थोड़ा कम कर लेंगे और ईयरफोन अपने कान में ठूस लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे क्या भैया तुम भी ये वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हो, हम पढ़ा देंगे। ठीक, तो ये लाज इज्जत बचाना है। ठीक, चलिए, तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? तो विच्छेद का नामे सुन के पता चला है कि विच्छेद यानी कि तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना, बंदी और बंदा का तोड़ देना, ब्रेकअप करा देना, विच्छेद हो गया। और ये वर्ण का मतलब क्या हुआ? लेटर, तो लेटर का विच्छेद। ठीक, लेटर का विच्छेद, बंदी और बंदा का विच्छेद ब्रेकअप जाना जाता है, और लेटर का विच्छेद वर्ण विच्छेद। तो लेटर को कैसे ब्रेक करेंगे वो आपको सीखना जरूरी है, तभी संधि का क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, लेकिन आपको बोले हैं कि ईच एंड एवरी चीज बेसिक से पढ़ाएंगे, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए, जैसे हम बोले कि क जो है एक लेटर है, आप कहेंगे कि सर आप पगला गए, क तो एक लेटर है, इसका वर्ण विच्छेद करके आप बताइए। तो आप कहेंगे सर कैसे वर्ण विच्छेद करें? तो कर सकते हैं आप। क जो होता है उसका वर्ण विच्छेद क्या होता है? क हलंत प्लस अ। सर ये कैसे हो गया? तो आप उच्चारण कीजिए, क ही नहीं है, क में अ भी है। सर कहाँ अ दिख रहा है? छुपा रुस्तम है क्या? हाँ, क का उच्चारण कीजिए। तो आप कहेंगे सर क क क क क अ निकल रहा है, यानी क जो है वह क हलंत और अ के साथ मिलकर पूरा क बना है। एक्चुअली में क जो है संस्कृत में ये है बाबू। ठीक है, और ये क का मतलब है कि इसमें अ जो है वह इंक्लूड है। समझ गए? इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है जी। अब आगे हम आपसे कहें कि ग का वर्ण विच्छेद करना है, ठीक, आराम से करके बताइए। तो आप कहेंगे सर ग का वर्ण विच्छेद लीजिए, ग हलंत प्लस अ। हाँ, एक्चुअली में जो ग है वह ये है, और ये जो पूरा ग है यह अ के साथ मिलकर बना है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको एक की का वर्ण विच्छेद करके बनाइए। ठीक है, की मतलब चाबी नहीं, की का वर्ण विच्छेद करके बनाना है। बहुत सिंपल, क है तो क हलंत लिखेंगे, यस सर, और प्लस कर देंगे, जी सर। और यहां पर दीर्घिकार है, की बाबू वहां के हाल चाल की है, तो की ई आ रहा है तो ई लिख दिए, जी सर। और इधर से है, देखिए इधर से ई है तो बड़ी ई हो गया। और यहीं पे मान लीजिए कि ये वाला की रहता, ठीक, तो भी कुछ बात नहीं, क हलन देते और ई तो लगाते, और इधर से ई है, हिर्सिकार है तो हरस भी यानी कि छोटी। तो ये जो है आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब दो चीज जो है एकदम बेसिक आप बना के दिखाइए। तो कु का वर्ण विच्छेद करके बताइए,
और कू का वर्ण विच्छेद करके बताइए। ठीक है, कू 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 बताइए, इसका वर्ण विच्छेद करके बताइए। तो अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सिंपल है, कू है तो क हलन तो आप लिखेंगे ही, जी सर प्लस लिखिए, और ऊ है तो इस तरफ घुमा हुआ है तो छोटू हरसबू, और इसमें इस तरफ घुमा हुआ है तो क हलन तो आप लिखेंगे और प्लस में दीर्घ ऊ कर देंगे, बड़ी ऊ। कोई दिक्कत? नो सर। तो वर्ण विच्छेद आपका कंप्लीट होता है, वर्ण आपका कंप्लीट है, वर्ण विच्छेद कंप्लीट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यह जो है इसको एकदम अपने दिमाग में क ख ग घ को बैठा के रखिए, ये भी बहुत बेसिक चीज है। क ख ग घ में क्या होता है स्टूडेंट, आपको बताते हैं। देखिए क ख ग घ सर हमको तो याद ही है सर, क ख ग घ नहीं, ध्यान से समझिए। क ख ग घ का मतलब हुआ है कि क ख ग घ अंग, इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो गया क ग्रुप, जैसे होता है ना पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जी सर, उसी तरह एक क ब्लॉक है, यानी क वर्ग। वर्ग का मतलब होता है क्लास, क्लास क है। उसके बाद च वर्ग का मतलब हो गया ये च, और ये जो है ये फर्स्ट लेटर हुआ, ये सेकेंड लेटर हुआ, ये थर्ड लेटर हुआ पूरा का पूरा, ये फोर्थ लेटर हुआ, ये फिफ्थ लेटर हुआ। सर क्यों? तो देखिए ये दूसरे नंबर पे आता है, प पहला फ दूसरा, त पहला थ दूसरा। इतना कंप्लीट करते ही आपका जो बेसिक है वह एकदम कंप्लीट हो गया। अब आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए तो वृद्धि संधि क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए वृद्धि संधि जो है नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा। अब यही से जो है संधि बनाने की जो कहानी है वह स्टार्ट होती है। ठीक है, यहीं से जो है संधि बनाने और सीखने की जो कहानी है वह स्टार्ट होती है। ठीक, अब देखिए सीरियल से ही पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। देखिए वृद्धि संधि क्या कहता है, पहले हम रूल लिखेंगे। तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, जिनके भैया दीदी सीनियर हमसे पढ़े हुए हैं, उनको तो पता होगा कि एकदम सब कुछ समझ में आएगा। जो नए बच्चे होंगे वो कहेंगे सर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। बिल्कुल आप सही जगह आ चुके हैं, बस पलथी मार के पेशेंस से बैठिए, एक एक चीज सीख के आप जाएंगे। जितना प्रॉब्लम है ना सब एक ही जगह संधि का क्लियर हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब आपका पिछला ही बेसिक था, आपको आता था, आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि संधि क्या कहता है, पहले रूल जानिए। वृद्धि संधि कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कैसे बाद में होता है सब आपको बताएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। यदि अ या आ के बाद ए रहे या ए रहे तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। कैसे हो जाता है आपको हम बताते हैं, बिल्कुल टेंशन आप नहीं लीजिए। रूल नंबर 1 है, ये आपको हमने बताया। इसी का दूसरा रूल है, ये इतना बड़ा देखने में, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे, आपको सिखा देंगे, दिमाग में एकदम बैठा रहेगा। यदि अ या आ के बाद, ध्यान से देखिएगा, अ या आ के बाद ओ या औ रहे, यह भी स्वर बंद होता है ओ, ठीक, और रहे तो औ हो जाता है, औ हो जाता है। कैसे हो जाता है अब आपको हम बताते हैं। देखिए अब ये रूल जो है यहाँ पे लिखा है। अब ये रूल देखकर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, यदि रहे नहीं रहे, सर कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, संस्कृत में ग्रामर का जितना भी रूल है वो ठीक मैथ के रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेते हैं और उसका क्वेश्चन एकदम आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको कभी भी समझ में आएगा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये आपको समझ में आएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लिखाते हैं जो बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तदा प्लस एम। अब देखिए कैसे ये रूल जो है अप्लाई होता है, यहीं पे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है तदा प्लस एम। सर आप रूल नहीं समझाए, क्वेश्चन ही लिख दिए डायरेक्ट, ये क्वेश्चन के थ्रू ही रूल आपको समझाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो है संधि करते कैसे हैं ये पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे, टेंशन नहीं लेना है। स्वर संधि में क्या करना है कि आपको पहला वाला जो शब्द है, जी सर, पहला वाला जो शब्द है
जी सर, पहला वाला शब्द है। उसका देखना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। याद करिए, स्वर संधि में क्या करना है, पहला वाला शब्द के लास्ट में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। अब आपसे हम पूछते हैं कि बाबू बताओ तो चश्मा पहन के कि क्या लिखा हुआ है, तो आप फट से कहेंगे कि सर क्या आप पागल वाला बात कर रहे हैं, सर अंत में दा लिखा हुआ है। नहीं, दा नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो सर आप अंधा हो गए, आंख का इलाज कराइए। देखिए, दा नहीं लिखा हुआ है। यहां पर यह देखना है कि भाई उच्चारण में क्या आ रहा है। तो जब आप तदा का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे आप क्या, तदा, तदा, अंत में क्या निकल रहा है, साउंड आ निकल रहा है, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो हमको ये नहीं देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है, हमको ये देखना है कि लास्ट में साउंड क्या निकल रहा है, तो आ निकल रहा है। कोई टेंशन नो सर। उसके बाद आप देखेंगे प्लस का साइन उतार दीजिए। उसके बाद इस शब्द का जो है आप देखेंगे कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट में ए लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, फर्स्ट में ए लिखा हुआ है, एक ही लेटर, एक ही वर्ण लिखना है। अब जो है, अब देखिए कि ये रूल पे ये क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए सिंपल, यहां पर क्या आपने देखा कि आ के बाद ए आया, कोई टेंशन नो सर, आ के बाद ए आया। अब आपके मन में होगा कि सर एक बात आप बताइए कि ये कैसे ये क्यों सर फर्स्ट वाला शब्द का ही लास्ट क्यों देखना है और इधर का फर्स्ट क्यों देखना है, ऐसा क्यों? तो आपको अभी पढ़ा है कि संधि में एक्चुअली दो वर्णों का मेल होता है, तो दो वर्ण का मेल करा रहे हैं जी सर। और मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि इसका और इसका मेल कराना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका ये ब्लू कलर का जो है इसका पीछे वाला और ये काला कलर का आगे वाला जुड़ा, तभी तो इसका मेल होगा ना। कि ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो मेल होगा, नहीं होगा। अगर इस दोनों का मेल कराना है तो इसी का ना लास्ट वाला में इसका फर्स्ट वाला जोड़ेंगे तब ना मेल होगा, और संधि का तो मतलब ही होता है मेल। ठीक, इसलिए ऐसा किए। ठीक है, चलिए, वो तो खैर बहुत डिटेल में हो गया, आप लोग का क्यों का जवाब मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन इस रूल पे कैसे आएगा। ठीक, तो आ के बाद क्या आया, ए आया। ये रूल कहता है कि यदि अ या आ के बाद, यानी जो कांड होगा वह अ या आ के बाद ही होगा। तो क्या यहां पर अ है, तो आप कहेंगे सर अ नहीं है, रूल आपका गायब हो गया। कोई टेंशन नहीं है, अ नहीं है तो आ है, चलेगा। अ या आ में से कोई रहना चाहिए। ठीक है सर, एक आ गया सर, चलिए आपका बात तो सही चल रहा है। उसके बाद ए या ए आए, अरे सर ए या ए आए, सर ए या ए आ गया सर, तो दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग, वृद्धि संधि के रूल के अकॉर्डिंग आ प्लस ए मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब जो है हम क्या करेंगे, तो ये दोनों को इसमें से खींच लेंगे और इसके जगह ए लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो सर खींच के दिखाइए, तो गुलाबी आंखें से यानी गुलाबी कलर से खींचते हैं। देखिए, अब हम कहें कि तदा में से आप आ को निकालिए तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर त और द हलंत बचेगा। सर ही जो आप बताए हैं त और द हलंत, सर थोड़ा सा एक काम कीजिए सर, पीला पेन ही रखिए सर, नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए इधर लिखते हैं, इधर बहुत जगह है। देखिए एक ही क्वेश्चन आपको बता देंगे ना, उसके बाद सब क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तदा में से आ को आपको गायब करना है, तो क्या बचेगा, त और द हलंत बचेगा। सर ये बता दीजिए ना, त और द हलंत कैसे बचेगा, बहुत सिंपल है। तदा को यहां पे देखिए, तदा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, त प्लस दा। सर लिख सकते हैं, कोई इसमें टेंशन है, नो सर। अब दा का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो आपको अभी हम सिखाएं कि द इक्वल टू क्या होगा वर्ण विच्छेद में, तो द प्लस अ होगा सर। हम आपको बताए हैं कि दी इक्वल टू क्या होगा, तो सर दी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताएंगे कि सर दी इक्वल टू द हलंत प्लस में बड़ी ही होगा। तो उसी तरह आपको ये बताना है कि दा इक्वल टू क्या होगा, तो द हलंत करना है, और जो साउंड निकल रहा है दा आ निकल रहा है, तो द हलंत प्लस आ होगा। अब बताइए मैथ के रूल के अकॉर्डिंग
इस तदा को हम ये लिख सकते हैं तत् प्लस दा, तदा को तत् प्लस दा, कोई दिक्कत नो सर। अब हम थोड़ा और एक स्टेप इसको एक्सपेंड करेंगे तो दा को ये द हलंत प्लस आ लिख सकते हैं जी सर। अब इसको त और द को इस तरीके से लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं, ये तो मैथ है। तो यही ना आ यहाँ पर खींच लिए, यही तदा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आ को यहाँ खींच लिए तो बच गया क्या, त और द हलंत। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर क्या बच गया। अब नया पेज में हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल करके बता रहे हैं, बाकी एक सीख जाएंगे फटाफट आप बना देंगे। तो आपने क्या देखा कि त और द हलंत यहाँ पर बच गया अ खींचने के बाद। इधर क्या बच गया, तो इधर सिंपल ए निकालेंगे तो वह बच जाएगा, इधर सिंपल ए का ए निकल ही गया, वह बच गया सर। ठीक, अब हम कोई गुंडा मवाली तो है नहीं कि सीधे निकाल दिए। अब दोनों के जगह हम क्या लगा देंगे, तो ये लगा देंगे, दोनों के जगह क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो लीजिए दोनों के जगह ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नो सर, दोनों के जगह आप लगा दिए, आपका आंसर हो गया, खत्म, यही आंसर है। लेकिन बचपन के रूल के अकॉर्डिंग आपको एक बात और सिखाए थे कि कभी भी कोई शब्द के बीच में अगर ए आ जाए तो उसके जगह ए नहीं लगता है, उसके जगह एकले लगता है। अगर ए आ जाए तो उसके जगह क्या लगता है, डबल एकले लगता है। अगर छोटी ई आ जाए तो उसके जगह हिर्सीकार लगता है, बड़ी ई आ जाए तो उसके जगह दीर्घिकार लगता है। ये आपको बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। तब डबल एकले आ गया, हाँ ए आ गया तो द के ऊपर डबल एकले आप लगाएंगे, बाकी चीज को उसी तरीके से लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कुछ कहेंगे कि सर द के नीचे से आप हलंत लिखना भूल गए, तो भूल नहीं गए। द हलंत का मतलब होता है आधा द, अब उसके साथ एक स्वर वर्ण मिल गया तो पूरा बन जाता है। सर ऐसा होता है, हाँ, क इक्वल टू क्या होता है बाबू बताओ, तो क हलंत प्लस अ होता है। अब क से अ को आप छीन लेंगे, मान लीजिए अ को आप ले लिए और उसका बाबू सोना आप ले लिए, तो ये बेचारा अकेले हो गया। अब इसके साथ मान लीजिए क हलंत के साथ ई मिल जाए, कोई बाबू मिल जाए, आजकल तो देखते हैं भर दिन बदली अदली होता है, तो यहाँ पर की बन गया। ठीक, किए को ना तोड़ के ये बना देंगे तो वही द का बन गया तो दैब बन गया, इसमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो हलंत में कोई भी स्वर बना के मिल जाता है तो अपने आप पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको बताएं, बन गया। अब इस पे एक क्वेश्चन आपको, एक रुक जाइए, सीबीएसई जो है, हाँ सीबीएसई का कर लीजिए, महा प्लस औषधि वाला कीजिए, ये सीबीएसई क्वेश्चन है। ठीक, जितना भी क्वेश्चन है सब सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और एक बात है कि संधि का आज वन शॉट देखने के बाद आप सभी बच्चे से मूसी वाले, मनिका वाले ऐप पे जो टेस्ट सीरीज अभ्यास प्रश्न जो हर साल स्टूडेंट करके जाते हैं और आपसे कुछ छुपा नहीं, आप देखते हैं कि संस्कृत में उनका फुल मार्क्स आता है, 95 से नीचे तो आता ही नहीं। लेकिन 95 वाला जमाना अब गया, अब 100 वाला जमाना आ गया है, 2-3 साल से आप देख ही रहे, तो उस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बना के बताइए। ये क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे क्योंकि अब डिटेल में आपको समझ के कॉपी में समझना है और हमको इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिएगा, सबका देख लेंगे। चलिए, महा प्लस औषधि का बताइए, वही चीज है। फर्स्ट शब्द का लास्ट देखिए क्या आ रहा है, तो सर महा आ रहा है। ठीक है, यदि अ या आ, सर आ रहा है तो सर ये भी तो रूल है, हाँ इसका भी लीजिए, यदि अ या आ, दोनों रूल अभी चल रहा है। अ या आ गया, उसके बाद ओ आया, तो यदि अ या आ के बाद ओ या ओ रहे, कोई दिक्कत नहीं, ओ रहे या ओ रहे, सर ओ आ गया, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए, महा में से आ खींच लिए तो म और ह हलंत बचा, क्यों भाई, तो अभी आपको बताएं तदा में से आ खींचे तो क्या बच जाएगा, त और द हलंत, तो महा में से आ खींचे तो म और ह हलंत बचा, और इधर से बचा सधी, तो सधी आप यहाँ पे लिख दिए जी सर। अब दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अ को लगा देंगे, लीजिए आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आपको पता है कि ह इक्वल टू क्या होता है, तो ह हलंत प्लस अ होता है। तो यहाँ पर देखिए ह हलंत और अ साथ में दिख रहा है, तो जब भी कोई बीच में हलंत रहे तो उसका खोजिए कि कोई उसका जोड़ी मिल रहा है, बस अब वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज जो जैसे बचा वैसे क्या हो गया, आंसर हो गया। लीजिए बन गया आपका वृद्धि संधि। तो यही है छोटा सा वृद्धि संधि। सर इतना देर संधि,
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें जितना भी सब बताए हैं बाबू 10th में संधि में कुछ पढ़ना ही नहीं है। 9th तक जिसका भी बेहतर संधि होगा उसको 10th में कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक। लेकिन आप लोग का तो 9th छोड़िए, मेनी पोको पैंट जब पहनते थे वहां तक का कॉन्सेप्ट वीक है। तो हर क्लास का 2-2 मिनट भी लेंगे तो कितना देर हो जाएगा भाई बता, ठीक है। तो आजकल यही चल रहा है ना जी सर, कोई टेंशन नहीं लेना, जब हम हैं तो बाकी क्या गम है, कहीं खुशी कहीं गम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट में याद करके रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे। चलिए अब जो है नेक्स्ट संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है अयादी संधि, ठीक है। आप कहेंगे सर यन गायब हो गया, तो अयादी के बाद जो है यन पढ़ेंगे, ठीक। अयादी के बाद जो है यन संधि को पढ़ेंगे। अब देखिए अयादी संधि क्या होता है, एकदम शांति से समझिए, एक क्वेश्चन इससे एकदम आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संधि। अयादी संधि कहता है कि यदि ए रहे, ऐ रहे, ओ रहे, औ रहे, इसमें से कोई रहे, ठीक है, इसमें से कोई भी रहे, ध्यान से समझिएगा, इसमें से कोई भी एक रहना मैंडेटरी है, ठीक। इस तरीके से कर लीजिए, कोई एक रहे और उसके बाद कोई भी स्वर रहे। स्वर का मतलब हो गया वही अ आई वाला जो ग्रुप आपको बताए वो रहे। अगर ऐसा होता है, कैसे होता है सब बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी के लिए रूल याद रखिए कि ए रहे, ऐ रहे, ओ रहे, औ रहे और उसके बाद कोई स्वर रहे, मतलब ये चारों में से कोई एक रहना चाहिए और स्वर जो है एकदम मैंडेटरी है। तब जो है अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ए का जो है वह अ में चेंज हो जाता है, अ और य हलंत में अ, ठीक है जी सर। इसमें से अ नहीं, अ गायब है, जैसा कि आप पहले वाले संधि में पढ़े, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, अभी बताएंगे। उसके बाद यह जो है, यह जो अ है इसका जो चेंज है, ये तो ए है, इसका अ में, इसका जो चेंज है वह आय में हो जाता है, कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद ओ जो है, अगर ओ रहेगा तो इसका चेंज औ में हो जाएगा और औ रहेगा तो इसका चेंज आओ में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपको देते हैं और फिर देखिएगा कि किस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन जो है सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसको करके बताइए। नए प्लस अक बना के बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपका बन जाएगा, बना के बताइए। नए प्लस अक, तो आपको हमने क्या सिखाया कि आपको क्या करना है, पहला वाला जो शब्द है उसका लास्ट में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर पहला वाला शब्द के लास्ट में यहाँ तो 9 लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं, क्या बताए थे, उच्चारण करके देखना है कि क्या है। तो आप उच्चारण करेंगे नए नए नए, ए नए, ए निकल रहा है, यानी कि इसके लास्ट में क्या है तो ए है, कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि आप देखेंगे एक एकले है कि डबल एकले है, तो आप कहेंगे सर डबल एकले है, तो डबल एकले का मतलब होता है ये वाला ए है जिसको अ कहते हैं, और सिंगल एकले का मतलब होता है ये वाला ए। तो यहाँ तो डबल एकले है यानी कि ये वाला ए है, तो सर ए पे तो डबल एकले ना दीजिए, ऐसा ए नहीं होता है, ठीक है, हंस देगा कोई भी आदमी, ऐसा क्यों, ए क्यों है सो बताइए, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, एक एकले का मतलब ये ए हो गया और डबल एकले का मतलब ये अ हो गया। अगर सिंगल एकले है तो बस ये ए लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट आपको देखना है, इसका फर्स्ट देखना है, तो इसका फर्स्ट में क्या आया सर अ आया, कोई दिक्कत नो सर। तो आपने क्या देखा कि अ के बाद अ आ गया, तो ए आया नो सर, अ आया यस सर, उसके बाद कोई स्वर है और एक स्वर है, तो ये रूल जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा और ए का जो चेंज है वह किस में हो जाएगा, बस ए का ही चेंज होगा और बाकी जो है वो उसी तरीके से लिखा जाएगा अयादी संधि में, ठीक। वो जो है विद्या जोराले के तरह, देव जोराले के तरह दोनों जुड़ेगा नहीं। अयादी में क्या होता है, बस ए का चेंज होगा और बाकी उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो कीजिए चेंज, तो बस आप ए हटाएंगे, जी सर ए हटाएंगे, ए जो है इसको आप हटा देंगे तो इसके जगह क्या लगाएंगे सर आय लगाएंगे, आय लगाएं जी सर। अब देखिए एक चीज यहाँ पे से देखिए
कि कोई भी वर्ण में से आप किसी स्वर वर्ण को खींचते हैं तो उसका हलंत बच जाता है। क्या कह रहे हैं समझिए। जैसे आपने क में से अ को खींच लिया तो क हलंत प्लस अ बच गया। अब नए में से हमने क्या किया, ए को खींच लिया, ए को तो खींच लिया, उसके जगह क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, आय लगा रहे हैं, तो हमें क्या बच जाएगा, न हलंत बच जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सर एक बार और बताइए। देखिए अब क्या करना है, इधर से तो कोई चेंज नहीं हो रहा है जी सर, बस इसमें देखना है कि स्वर आ रहा है तो आ रहा है, बस नए वाला में चेंज होगा। तो 9 में से 2 एकले आप गायब करेंगे, वो तो ए जो है वो तो निकल गया जी सर। तो 9 में बचा क्या, आप कहेंगे सर 9 बच गया, नहीं 9 नहीं बचा, 9 हलंत बचा। क्यों, क्योंकि नए में से हम ए को खींच लेंगे तो बस 9 हलंत बचेगा। ठीक है, कोई भी वर्ण में से स्वर वर्ण खींचने के बाद यही हलंत के साथ बचता है। अगर हम लिखे की, अगर हम कहें कि इसका ई खींच लेना है तो क हलंत प्लस ई हो गया। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ले आइए तो की माइनस ई, की में से ई खींच लिए तो क्या बचा, क हलंत बचा। उसी तरह इसको भी मैथ के रूल पे ले आइए, ए इधर आ जाएगा तो नए में से ए माइनस कीजिए, यह तो किए, नए में से ए माइनस किए, क्या बच गया, 9 हलंत बच गया। तो इस सब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब 9 हलंत हो गया जी सर, एक सवाल ही आपको डिटेल में सिखा दे रहा है कि इससे हजारों सवाल बन जाएगा। अब इधर तो नए हलंत हो गया, नए कह रहे हैं 9 हलंत हो गया, और उधर से ए के जगह क्या लगाना है, आय लगाना है, तो आय आप यहाँ लगा दिए और यहाँ हलंत, और इधर क्या बच गया, अ बच गया। आपका आंसर हो गया फाइनल, यही आपका आंसर है। बस इसमें क्या करना है, तो ग्रामेटिकल जो है उसको ठीक करना है। न हलंत और अ मिलके पूरा न बन जाएगा, कोई भी हलंत और अ मिलके पूरा बन जाता है। जैसे क इक्वल टू क हलंत प्लस अ, तो न इक्वल टू न हलंत प्लस अ बन गया। डंडी बच गया, डंडी बच गया। इधर य और अ हलंत मिलके पूरा य बन जाएगा, क जो है वो बच गया, विसर्ग लग गया। देखिए यही आपका आंसर बना, नय प्लस अ क नायक। ठीक है, तो नायका जो है आपका यहाँ पर बन गया, वो स्नो पाउडर वाला नायिका नहीं है, ये नायका है, बन गया। अब जो है एक सवाल आप करके बताइए, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, नोट्स हम ऐप पे दे देंगे, लेकिन लेक्चर के साथ नोट्स जो है बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन जो है आप करके बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करके बताना है। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। चलिए इसको चलिए रफ करने दीजिए, मिटा तो दिए थे फिर आ गया। तब तक मिटा रहे तब तक एक क्वेश्चन आपको लिख देते, बनाइए। तो पौ जोड़ अक बनाइए, पौ जोड़ अक, ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है। संधि में थोड़ा सा इस बार ज़्यादा पढ़ना है, नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ना तो ये मनिका बुक वाले को ही है, लेकिन सेमोसी वाले भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे आपको हमेशा काम आएगा, ज़िंदगी भर काम आएगा। ठीक है, चलिए इसका बना के बताइए। बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, तो पहला वाला जो शब्द है उसका देखेंगे कि क्या है। तो पौ ये आ रहा है, ये क्या है, औ आ रहा है। ठीक है, औ आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, तो अ आ रहा है। अ एक स्वर वर्ण है, तो देखिए ए आया, ए आया, नो सर, ओ आया, नो सर, ओ आया, यस सर, आ गया। उसके बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। बस इसका क्या हो जाएगा, अयादी में चेंज हो जाएगा। अब बहुत सिंपल तरीके से चेंज आप कर देंगे। आप क्या करेंगे, तो बस आप क्या करेंगे, पौ में से अ को गायब कर देंगे और अ की जगह क्या लगा देंगे, आओ लगा देंगे। तो पौ में से आप इसको गायब करेंगे, इसको अ को, तो ये बच जाएगा क्या, प हलंत बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताए थे। गायब होने के बाद कोई भी वर्ण में से जब हम स्वर वर्ण को खींच लेते हैं, ठीक, औ भी एक स्वर वर्ण है, तो वो उसका हलंत बच जाता है। जैसे की में से ई को खींच लिए तो क हलंत बच गया, क में से अ को खींच लिए तो क हलंत बच गया, तो प हलंत बच गया। अब इसके जगह हमने लगाया आव, कोई दिक्कत, नो सर, बच गया, वो यहाँ पर लगा दिए। अब जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो जाएगा, प और अ मिल के पूरा प बना देगा, डंडा दे दीजिए, व और अ मिल के पूरा व बना देगा, और क जो है यहाँ पे बच जाएगा अकेला सिंगल, तो यहाँ पर पाव क हो गया। लास्ट में विसर्ग लगा है तो लास्ट में आप क्या करेंगे, विसर्ग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए तो यहाँ पर अयादी संधि जो है वो आपका
कंप्लीट हो गया दीर्घ संधि। ठीक, तो दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ठीक, दो समान स्वर को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अभी बताते हैं बाबू कैसे दीर्घ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको 3 क्लास में पढ़ाई कराया गया होगा कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब जैसे अगर आपने लिखा ई, तो इसको बहुत बच्चा पढ़ता है छोटी ई, तो ठीक है छोटी ई आप लोग बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन यह हो गया ह्रस्वी। और ये लिखे जिसको आप लोग पढ़ते हैं बड़ी, तो ई हो गया आपको दीर्घी। कौन सा ई, दीर्घी। तो इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ, और इसको क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। तो दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाए, समझिए ना, उसका बड़का भाई हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे रे, दीर्घ संधि कहेंगे। अब देखिए संधि आप लोग रटते हैं, रटिए मत। अब रूल याद कीजिए, अ प्लस अ जहां भी आए वहां आपको क्या कर देना है, आ कर देना है। उसके बाद यह पहला रूल आपने देखा। उसके बाद अगर आ प्लस आ कहीं भी आए, आ प्लस अ कहीं भी आए, तो उसको आ कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आ प्लस आ ही रहे, रूल याद रखिए, रूल नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आ नहीं तो अपना 200 संधि याद कीजिए, और नहीं तो 2 रूल याद कर लीजिए, सर रूल याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर अ प्लस आ रहे तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। आपने देखा दीर्घ हो रहा है, बड़का हो रहा है, अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। बिल्कुल, अब यही रूल आपको याद रहेगा। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे, तो अपने आप आपसे हर एक चीज बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे हमने पढ़ाया है, जैसे स्टूडेंट अ प्लस आ मिलके आ बन गया। क्यों बन गया पता है, इसी रूल के हिसाब से। तो यह याद रहेगा, तो यह याद करने की जरूरत नहीं है आपको रटने की, शिव जोड़ालय शिवालय, विद्या जोड़ालय विद्यालय, तुरंत आप रूल से बना दीजिएगा। ठीक है, यह 4 रूल आपको याद रखना है अ में। उसके बाद उसी तरह ह्रस्व भी, यानी कि छोटी मिल और या छोटी आप कहें, छोटी नहीं कहना चाहिए, ह्रस्व भी कहना चाहिए। ह्रस्व भी मिलके ह्रस्व भी, तो ये क्या बन जाएगा, अभी ये बताए, दो समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो। सर समान तो इस सेम तो नहीं है, आ और अ अलग है। अरे दोनों अए का न है, अए का न बेटा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घी। उसी तरह ई और ई मिलके क्या हो जाएगा, ई भी दीर्घी रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी रहे, अगर ऐसा आप देखिए तो दीर्घी हो जाता है, अ रहे आ हो जाएगा, आ रहे अ हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ अगर अ वाला कुछ भी है तो आ हो जाएगा, ई वाला कुछ भी है तो ई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इधर ई रहे तो क्या बन गया, दीर्घी बन गया। अगर मान लीजिए दीर्घी दीर्घी दोनों रहे तो भी दीर्घी बन जाएगा। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, तो यह बन गया। अब देखिए एक बात हम बता देते हैं, आप तो हमारे साथ अब पढ़ने लगे, तो कब हम यह जो है स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं और ई ऐसे लिखते हैं, तो ये समझ जाइएगा, इसको अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़िएगा। ठीक, वो हैबिट हो चुका है, बोर्ड पे लिखते लिखते इसलिए लिखा जाता है। अब जान रहे हैं, आप भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, हो जाता है, वो बच्चा थोड़ी ना। चलिए, तो यह था स्टूडेंट ई का रूल। अब आपको दीर्घ में एगो रूल बताते हैं ऊ का। इसी तरह छोटी यू जिसको आप कहते हैं ह्रस्व मिल के दीर्घ बन गया। अगर मान लीजिए दीर्घ प्लस ह्रस्व रहे, ये भी दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह दीर्घ प्लस दीर्घ रहे, ये भी दीर्घ बन जाएगा। अगर मान लीजिए ह्रस्व प्लस दीर्घ रहे, वो भी दीर्घ बन जाएगा। याद करने का थोड़ी ये तो सीख लेना है, बाबू के साथ हंसी मजाक करना है, इस पे अपने सीख जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अब हमने लिखा एक संधि लिखा अधिजोर ईश्वर। क्या लिखे, अधिजोर ईश्वर, यह हमने लिखा, विसर्ग लगा है अंत में तो लगाएंगे अधिजोर ईश्वर। तो जब आप अधि का उच्चारण करेंगे, उच्चारण कीजिए अधि अधि, तो आपने देखा कि अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब पकड़िए कौन सा ई आ रहा है। देखिए कहते हैं तो बहुत बच्चा को बुरा लग जाता है, अभी पकड़ पा रहे हैं कौन सा ई आ रहा है। ई तो उच्चारण हो रहा है अधि अधि अधि, ई आ रहा है, लेकिन ई वाला ई आ रहा है कि ई वाला आ रहा है, बताइए। यहाँ पे लिख रहा है बगल में कौन ई आ रहा है, बताइए। सर नहीं पकड़ पा रहे कौन ई आ रहा है, बताए ना। अगर हिर्सीकार रहे तो ई वाला ई आ रहा है, और दीर्घीकार रहे तो ई वाला ई आ रहा है। हिर्सीकार मतलब ह्रस्व और दीर्घीकार मतलब दीर्घ। देखिए तो अधि में क्या है, सर हिर्सीकार है, पकड़ लिए ई वाला ई आ रहा है। 3 क्लास में पढ़ाई होता है, समझे, इसीलिए थोड़ा सा अब पढ़ाई पे टाइम दीजिए, मन ला के पढ़िए। ठीक, और इधर से आ गया ई वाला, ई तो दिख ही रहा है। अब दोनों मिलके अब ये रूल पढ़ाएं, क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ई वाला रूल क्या बन जाता है, बरके बन जाता है। अब देखिए क्या बन जाएगा। अब देखिए अधि में का तो आप निकाल लिए ई, यानी कि ई का निकालना हर्षी का। अब देखिए एक चीज आपको ग्रामर का रूल बता देते हैं, ये भी बेसिक क्लास में पढ़ाई होता है, कि
ई जो होता है ना बाबू, उसको हम लोग ई नहीं लिखते हैं शब्द में, हिर्षिकार लिखते हैं, जहाँ भी ई का यूज होता है। अपी, बपी तो ई, और जहाँ भी ऐसा ई है तो दीर्घिकार लिखते हैं। तो अधि में का तो आपने ई निकाल लिया गुंडा बन के, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ अध बच गया। और यहाँ पे आपने क्या किया, ईश्वर में का भी ई निकाल लिया, ईश्वर में का भी, तो यहाँ क्या बच गया, शब्रह बच गया। अब दोनों ई मिल के क्या बन गया, दीर्घी। तो एक बार यहाँ पे दीर्घी बीच में घुसना चाहेगा कि हमको घुसाओ, क्योंकि आप गुंडा थोड़ी है जो हटा दीजिएगा अपने मन से, ग्रामर का रूल आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दीर्घी को आपने यहाँ पे एडजस्ट किया। तो अभी ये सीखा है कि दीर्घी बीच में नहीं घुसेगा, उसके बदले दीर्घिकार घुसता है, तो ये क्या बन जाएगा, अधीश्वर बन जाएगा। बन गया, देखिए कितना आसान है। एक बार सर और बता दीजिए, वीडियो पीछे करके देखिए, नहीं देखने की जरूरत है, अभी बता देते हैं। देखिए बेसिक है इसलिए। अध बच गया कैसे सर, हिर्षिकार तो आप ई वाला ई निकाल लिए, ई वाला भी ई निकाल लिए, इधर बच गया शब्रह। ठीक, ऑप्शन वाला आप जमाना है, देख लीजिए इतना दिख रहा है वहीं पे टिक मारिए। और इसके बदले आप दीर्घी लगाइएगा, लेकिन दीर्घी ऐसे नहीं लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तो सर ध में ऐसे लगाया जाता है, दीर्घी कार लगाया जाता है। क्या बन गया, अधीश्वर। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। सर एगो आ प्लस अ पे बता दीजिए ना, तो आ प्लस अ पे अब ये बताएं, शिवालय, उसी प्रकार विद्यालय। ठीक, तो यह हो गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक, उसी प्रकार ऊ पे बना दीजिएगा। ऊ पे एगो बता देते हैं, जरूरी है, रफ कर रहे हैं बाबू, नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, एक है भानु जोर उदय, भानु जोर उदय है, तो भानु जोर उदय है, तो देखिए भानु तो इस प्रकार लगा हुआ है, तो समझिए छोटा ऊ जिसको आप लोग ह्रस्व कहते हैं, और इधर का ई ऊ निकल गया, दोनों मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा। तो भान में का तो सीधा भाने लिखाएगा, क्योंकि नीचा वाला के जगह तो आप ई लगा दिए, और यहाँ का दय लिखाएगा। और आपको पता है कि ऊ में बीच में ई घुसना चाहेगा ऐसा बन के, लेकिन ऐसा के जगह हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो क्या बन गया, भानुदय बन गया। ई के जगह ऐसे ऐसे, और ऊ के जगह ऐसे ऐसे। ठीक, तो वही बन गया भानुदय। अब चलिए आगे चलते हैं गुण संधि के तरफ, कि गुण संधि क्या होता है। सेम इसी तरह होता है। यदि अवर्ण या अवर्ण मतलब हुआ और आ, जहां भी जैसे कहते हैं ना स्कूलवा में कि पेरेंट्स को लेके आइए, किसको लेके आइए, माता पिता को लेके आइए। अरे कहता है ना, तो उसमें क्या हुआ, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ गया। तो यदि अवर्ण, तो अवर्ण बोले तो अ या आ के बाद ह्रस्व भी दीर्घ रहे तो दोनों को मिलाकर ए कर देंगे। और यदि अवर्ण के बाद ह्रस्व व दीर्घ रहे तो दोनों को मिला के ओ कर देंगे। क्या कर देंगे, ओ, बो नहीं, ओ कर देंगे। और ई वाला रहे तो दोनों को मिलाकर ए कर देंगे, मतलब जोड़ के सटा के। और अवर्ण के बाद अगर री रहे तो और कर देंगे। कितना सिंपल है सर, बता दीजिए ना कैसे है। देखिए अवर्ण के बाद यानी कि अ रहेगा या आ रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर उसके पास अगर ई दोनों भाई में से कोनो भाई रहे, इस प्रकार से बने या इस प्रकार से बने, या आ प्लस ई इस प्रकार से बने, या आ प्लस ई इस प्रकार से बने, किसी प्रकार से बाबू बने, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर ए कर देंगे। ए क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ए कर देंगे, कर दिए ए। ठीक, अब सर यह देगा सर हमको बना के, नहीं, इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ खोजा उसी प्रकार आपको खोजना रहेगा। ठीक, उसी तरह जितना भी है, फिर इसमें भी अगर अ बन के बाद ऊ रहे, जैसे मान लीजिए अ प्लस ऊ रहे या आ प्लस ऊ रहे, कुछ भी रहे, तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार तो इसी को कहेंगे गुण संधि। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, सुपर हॉट एग्जाम्पल। अब बाबू थोड़ा वीडियो देखो 480p में, ठीक है, अब वीडियो लंबा देखो। अभी क्या नाम है जी उसका, डांसर एगो नया पर के आई है, घोड़ा फतेही की लूड़ा फतेही है। अगर वो अभी कमर मटका दे 2 घंटा तो देखेंगे, लेक्चर लंबा होगा तो नहीं देखेंगे। बड़ा तेज बच्चा सब हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल है परम जोर ईश्वर। ठीक, बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, आराम से आप बता दीजिएगा। परम, परम, तो म का उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है, और इधर से ई वाला ई आ गया। अब ये पढ़ाएं कि यदि अ वर्ण के बाद तो अ रहे या आ रहे, कुछ भी रहे, उसके बाद ह्रस्व भी दीर्घ रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाएगा। तो देखिए अ वर्ण के बाद है ह्रस्व भी दीर्घ, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पर
अब म में का तो अ आप निकाल लिए, लेकिन म यहाँ पे म में से आधा म काट कैसे दे, यहाँ पे कोई तलवार से काट देंगे नहीं, तो म लिखाएगा। और ईश्वर में का तो यहाँ पे आप निकालिए लिए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो क्या लिखाएगा, शबरह लिखाएगा। और बीच में ए घुसना चाहेगा, क्या घुसना चाहेगा, ए घुसना चाहेगा, तो घुसा दीजिए ए को। लेकिन आपको पता होगा ए ऐसे नहीं घुसता है, ए का मतलब होता है एकले, तो ये क्या बन गया, परमेश्वर। तो सर यहाँ पे तो पहली से एगो अ था, उसका क्या हुआ, तो अब उच्चारण करके देखिए ना, म नहीं हुआ, में हो गया, ए आ रहा है, बस बात खत्म, अ स्वाहा हो गया उसी में। ठीक बन गया। ए घुसना चाहेगा सर कैसे, एक बार और बताइए प्लीज सर, बता रहे देखिए क्या है बाबू, परम, तो अ उच्चारण में आ रहा है सर, कहाँ अ दिख रहा है, म में अ है ना, तो ई। अभी पढ़ा है यदि अ वन के बाद ह्रस्व भी दीर्घ रहे तो ए हो जाता है, तो ए हो गया। अब देखिए पर म में से तो अ निकाल दिए, लेकिन म को काट थोड़ी देंगे, तो ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद इधर से बचा सबरह। अब दोनों हटाए हैं तो दोनों के जगह कुछ लगाइएगा ना, तो सर बीच में ए लगाएंगे, तो ए नहीं लगता है, इसके जगह क्या लगता है, ऐसे वाला एकले लगता है, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर। तो इसी प्रकार इसका रूल बनाइएगा। तो जब भी आज से आपको संधि दिखे बाबू, तो इसी तरह रूल लगा लगा के बनाइएगा।